तो यार आपको थंबनेल में देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि आज जो हम डिसाइड करने वाले हैं विनर को, कि जेम्स ली और सियोनजूक की अगर बैटल इंटरप्ट नहीं होती तो वो कौन जीतता, जेम्स ली जीतता या फिर सियोनजूक जीतता। जेम्स ली फैन को लगता है कि जेम्स ली जीत जाता, सियोनजूक फैन को लगता है कि भाई सियोनजूक जीत जाता। लेकिन यार 100% कोई भी सही नहीं है, क्योंकि वो तो बस ऑथर ही डिसाइड कर सकता है कि भाई वो बैटल जीतता कौन। बाकी सब बस अपना ओपिनियन दे सकते हो और अजम्पशंस लगा सकते हैं। तो वैसे ही मैं कुछ करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सियोनजूक के पास मास्टरी थी दो चीजों में, एक थी स्ट्रेंथ और एक थी टफनेस में। और वहीं पे जेम्स ली के पास भी दो चीजों में मास्टरी थी, और वो थी टेक्निक में और स्पीड में। लेकिन फिर भी जेम्स ली जो है सियोनजूक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो इसलिए क्योंकि जेम्स ली के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। वो अपने थ्रेशोल्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर पा रहा था। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आपने फाइट में तो देखा ही होगा कि सियोनजूक जो अपना गार्ड यूज कर रहा था, मतलब टफनेस का इस्तेमाल कर रहा था, और जेम्स ली क्या कर रहा था, अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसका गार्ड डाउन कर दे रहा था, और फिर स्पीड की मदद से उस पर हमला कर रहा था, अटैक कर रहा था, और उसकी वजह से सियोनजूक पूरा डोमिनेट हो जा रहा था। तो इससे अपने को पता लग जाता है कि भाई जेम्स ली के पास मतलब कितना भयंकर वाला एक्सपीरियंस था, और ऊपर से उसके पास स्पीड का एडवांटेज तो था ही। लेकिन अपना सियोनजूक भी कम नहीं था, वो भी एक स्टूडेंट था एक लेजेंड का, और फिर वो भी अनलॉक कर लेता है स्पीड की मास्टरी को, और फिर वो जो है डोमिनेट करने लग जाता है जेम्स ली को, क्योंकि अब जो सियोनजूक के पास एडवांटेज आ गया था 3 थ्रेशोल्ड का, और वही जेम्स ली के पास था 2 ही थ्रेशोल्ड। तो यार पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी जेम्स ली के लिए, कि सियोनजूक जो अभी जेम्स ली के अटैक पढ़ पा रहा था, मतलब ना ही अभी जेम्स ली उस पर अटैक कर पा रहा था और ना ही उसके अटैक को रोक पा रहा था। और वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने देखा होगा कि जेम्स ली ना घूम फिर के अटैक कर रहा था सियोनजूक पे, और वो इसलिए करना पड़ रहा था उसको क्योंकि सियोनजूक के पास जो है टफनेस का था मास्टरी। तो इसलिए जेम्स ली को क्या करना पड़ रहा था, अपनी टेक्निक का मास्टरी यूज करके उसके जो है गार्ड को डाउन करना पड़ रहा था, और फिर जो है अपनी स्पीड की मास्टरी यूज करके उस पर अटैक करना पड़ रहा था। तो अभी जो फिर से वो वही चीज ट्राई कर रहा था सेकंड राउंड में भी, लेकिन वो चीज अब वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि सियोनजूक को ऑब्वियसली वो चीज अब दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके पास स्पीड की मास्टरी आ गई अभी। तो अभी जेम्स ली जो है खतरनाक डिसएडवांटेज पे था, क्योंकि ऑब्वियसली सियोनजूक के पास ज्यादा थ्रेशोल्ड थे, तो उसके पास जो है ज्यादा ताकत आ गई थी। क्योंकि अभी जो है जेम्स ली अटैक भी कर रहा था डायरेक्ट सियोनजूक पे, तो वो अपना टफनेस का इस्तेमाल करके उसको झेल ले रहा था, और वो टफनेस को काउंटर करने के लिए जेम्स ली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, तो सियोनजूक अभी स्पीड का इस्तेमाल कर रहा था, और स्पीड के साथ साथ फिर बाद में स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल कर रहा था। तो जेम्स ली जो है कम्प्लीटली आउट क्लास हो जा रहा था। एक पॉइंट पे तो ऐसा आ गया था कि जेम्स ली को लग रहा था कि भाई अभी वो हार ही जाएगा, लेकिन फिर जेम्स ली जो है अनलॉक कर लेता है अपना स्ट्रेंथ का थ्रेशोल्ड यानी कि मास्टरी, और अभी जो है बैटल पूरी कंप्लीटली फेवर में आ गई थी जेम्स ली के, क्योंकि अभी जो है जेम्स ली को घूम फिर के अटैक नहीं करना पड़ रहा था, वो डायरेक्ट अटैक कर पा रहा था अभी सियोनजूक को, और वो डायरेक्ट अटैक करने जाता भी है, और सियोनजूक को सोचता है कि भाई वो उसका अटैक को इंडोर कर लेगा, लेकिन एंड पॉइंट पे उसको पता लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और वो डॉज करना प्रीफर करता है। और फिर उसको तभी पता लगता है कि भाई जेम्स ली ने अनलॉक कर लिया है स्ट्रेंथ की मास्टरी को, और उसकी स्ट्रेंथ को देख के वो इतना हैरान हो गया था सियोनजूक कि उसको जो है पसीने छूटने लग गए थे, और वो जो है कम्प्लीटली बस डॉज किया जा रहा था जेम्स ली के अटैक को। और ये दोनों की लुक से पता लग रहा था कि कौन स्ट्रगल कर रहा था बैटल में और कौन स्ट्रगल नहीं कर रहा था। और फिर बैटल की एंड पॉइंट पे एक मूवमेंट आ जाता है जिसपे सियोनजूक डिसाइड करता है कि वो जो है एक हिट में अपनी पूरी ताकत लगा देगा और जेम्स ली को हरा देगा। तो बहुत से लोगों को लगता है कि सियोनजूक जो हरा देता है जेम्स ली को, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि सियोनजूक जेम्स ली को नहीं हरा पाता था, और उसका रीजन भी है, और वो मेरे को सबसे बड़ा रीजन लगता है कि एक्सपीरियंस। जेम्स ली के बाद जो है काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था स्ट्रॉन्ग फाइटर से फाइट करने का, जैसे कि गैब्रोन किम ही ले लो आप। हाँ माना गैब्रोन किम ओल्ड था, बूढ़ा हो गया था, लेकिन यार एक चीज तो आप नहीं भूल सकते कि शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलता। तो गैब्रोन किम ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, और ऊपर से इलाइट और किएट जैसे बंदों के साथ भी जेम्स ली मिला हुआ है, जो कि जिंगजांग जैसे बंदों को वन शॉट कर देते हैं। और ऊपर से आप सभी लोग भूल रहे होंगे कि जेम्स ली के पास स्पेशलिटी है सबसे ज्यादा, और वो है स्पीड की, तो वो डॉज भी कर सकता था उस अटैक को, और अगर वो सेमी डॉज कर लेता वो अटैक और जेम्स ली का एक भी अटैक हिट कर जाता सियोनजूक को, तो सियोनजूक की तो हालत खराब होने वाली थी। मतलब यार मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो हालत फर्स्ट राउंड में हुई थी सियोनजूक की, वही हालत उसकी वापस ये राउंड में हो जाती। और तो और अगर वो अटैक हिट भी कर जाता तो हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो जेम्स ली को सेमी टेक डाउन भी कर लेता, क्योंकि यार जेम्स ली ने एंड तक बिल्कुल भी फाइट नहीं किया था, हमने देखा था। और टाइम इन बाय एंड इज कि उसने आखिरी सांस तक फाइट नहीं की थी। मतलब यार जब भी वो पांचों किंग के साथ फाइट कर रहा था तब उसके पास थोड़ी बहुत ताकत थी, लेकिन फिर भी वो भाग जाता है वहां से, और वो इसलिए था क्योंकि उसके फ्यूचर प्लान्स थे। अगर वो सही में पांचों किंग से फाइट करता तो उसको जो है हेवी इंजरी फेस करनी पड़ती थी, तो इसलिए वो वहां से भाग जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं भी अपना ओपिनियन ही दे रहा हूँ, और मेरे ओपिनियन में तो जेम्स ली जीतता हो बैटल। और आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताओ।